हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोगों ने? इससे पहले के वीडियो में बहुपद के बारे में जो भी बताया गया था वो पढ़ लिया होगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे आप लोग कि आगे की हर वीडियो पीछे की वीडियो से अटैच है। यहीं आगे जो भी बताया जा रहा वो पीछे की वीडियो में उसके बारे में पहले ही कुछ न कुछ बताया गया है। तो इस पर भी ध्यान देंगे कि पीछे की वीडियो देख करके ही आगे की वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम बताएंगे आपको प्रश्नावली 2.1। आपका प्रश्नावली 2.1 में प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 में इसमें यहाँ देखें, निम्नलिखित व्यंजकों में प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं। एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें देखें, पहला दिया गया है 4x² - 3x और +7। सेकेंड दिया गया है, सेकेंड में देखें y² +√2। थर्ड में दिया गया है 3√t और +t√2। चौथा दिया गया है y +2/y। पांचवा दिया गया है x⁴ x⁻10 प्लस y³ प्लस t 10⁻50। इसमें बताना है कि इसमें कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो यहां हल देखें, पहले में 4x² - 3x + 7 बहुपद है, क्योंकि चर के घात पूर्ण संख्या है। क्योंकि चर का घातांक पूर्ण संख्या है। चर का घातांक पूर्ण संख्या है, फर्स्ट है ये। सेकंड में y² +√2, यह भी बहुपद है क्योंकि चर का घातांक पूर्ण संख्या है।
चर का घातांक देखें। चर, आप थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें चर कौन है? यक्स है। इसका घातांक 2, इसका घातांक 1, इसका घातांक अगर देखें चर का तो 0 होगा, पूर्ण संख्या है। यहां पर देखें चर का घातांक 2, यहां चर का घातांक 0, पूर्ण संख्या है। इसलिए ये पहला और दूसरा ये दोनों बहुपद हैं। थर्ड में देखें, आपका थर्ड जो है बहुपद नहीं है। तीसरा आपका बहुपद नहीं है। कारण, क्योंकि इसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, थर्ड 3√10 प्लस t√2 बराबर 3t⁻1/2 प्लस t√2। इस प्रकार से होगा, बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, इसका कारण है क्योंकि चर का घात या घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसको आप फोर्थ और फिफ्थ आपको करना है। मैं बता दे रहा हूं कि फोर्थ जो होगा, फोर्थ आपका बहुपद नहीं है और फिफ्थ भी बहुपद नहीं है। इसका चौथा खंड और पांचवा खंड ये भी बहुपद नहीं है। तो देख ले, हम बता ही देते हैं। ये y प्लस 2/y बराबर y प्लस 2y की घात -1 में बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, कारण क्योंकि चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार से पांचवें में देखेंगे, यह भी बहुपद नहीं है। कारण यहां कहा गया एक चर में बहुपद, जबकि पांचवें में देखिए 1, 2, 3 प्रकार के चर है। यक्स एक अलग चर है, y एक अलग चर है, t एक अलग चर है। इसलिए यहां ये एक चर में बहुपद नहीं है। तो नेक्स्ट पांचवें में लिखेंगे x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50 बहुपद नहीं है, क्योंकि x, y और t एक चर नहीं है। एक चर नहीं है, ये अलग अलग है। इसलिए एक चर में बहुपद ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में x² का गुणांक बताना है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित में से प्रत्येक में
प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। गुणांक लिखिए। तो यहां पर देखेंगे, पहला दिया गया है x 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड दिया गया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। थर्ड दिया गया है, थर्ड में देखें पाई अपान 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और फोर्थ में दिया गया है √2 एक्स √2 एक्स और -1। यहां पर देखें, इसमें आपको मैं पहला बता दे रहा हूं, और ये आपका सेकेंड वाला जो है ये है आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। मैं आपको इसमें सेकेंड बता रहा हूं और फोर्थ बता दे रहा हूं। तो सेकेंड में देखें, सेकेंड में आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहां इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस -1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहां पर देखें, एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है वही एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1। चौथे में √2 एक्स -1। इसको अगर लिखना चाहें तो 0 एक्स स्क्वायर प्लस √2 एक्स -1। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का, अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0 है। तो इस प्रकार से पहले और दूसरे को आपको हल करना है, और पहला और तीसरा हल करना है। दूसरा और चौथा मैंने बता दिया। थर्ड क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है कि 35 घात के द्विपद। थर्ड तीसरा नंबर 35 घात के द्विपद का द्विपद और 100 घात के एक पदीय, 100 घात के एक पदीय का एक उदाहरण का एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण आप क्या लिखेंगे, इसका हम देख लें। 35 घात का द्विपदीय, पहला हो जाएगा x⁵ और प्लस 27, या कुछ भी लिख सकते हैं। सेकेंड 100 घात का एक पदीय, तो ये लिख सकते हैं जैसे 7x⁻10 और x⁻100, 7x⁻100।
हो गया उसका आंसर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। पहला है, क्वेश्चन देख लें, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 7x। सेकेंड है 4 माइनस वाई स्क्वायर। थर्ड है 5t माइनस √7। फोर्थ 3। यहां पर देखें इसका हल 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। पहले पद में चर की घात क्या होगी? 3 होगा। पहला पद ये है आपका, इस पहले पद में चर की घात 3। दूसरे पद में चर की घात, पहले पद में चर की घात, दूसरे पद में चर की घात 2, तीसरे पद में चर की घात 1। अतः बहुपद की घात 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x की घात बराबर 3। इस प्रकार से हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की घात निकाल सकते हैं। सेकेंड की घात क्या होगी? 2 होगा। थर्ड की घात क्या होगी? 1 होगा। चौथे की घात क्या होगी? 0 होगा। तो ये फर्स्ट था। चौथा मैं बता दे रहा हूं, यहां पर 3 की में चर की घात बराबर 0। अतः बहुपद की घात बराबर 0। तो इस प्रकार से हमने पहला बताया, लास्ट बताया, बीच के 2 प्रश्न आपको हल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बताना है, देख लें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो इसमें आप देखेंगे, पहला दिया गया है प्रश्न नंबर 5 का फर्स्ट में दिया गया है x स्क्वायर प्लस x।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब बताइए क्या हो सकता है। सबसे अधिक घात कितनी है? 2 है, इसलिए यह द्विघाती है। सेकेंड में एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब त्रिघाती है। द्विघाती बहुपद यहां लिखेंगे, यहां त्रिघाती बहुपद। थर्ड में y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहां भी द्विघाती। द्विघाती बहुपद। तो यहां पर देखें 3 मैंने बताया आपको और कुल 7 दिए गए हैं, तो 4 आपको करने हैं और 4 आप इसी तरह से हल कर लेंगे। नेक्स्ट आगे आपको जो भी खंड दिए गए इसमें उसे आप हल करेंगे और हल करके आप बताएंगे। अगर कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है, शेष हल करें। यहां शेष स्वयं हल करें। यदि इसमें से कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।